जय श्री कृष्णा। महाभारत महाकाव्य की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, महाभारत के भयंकर युद्ध को रुकवाने के लिए अनेक महापुरुषों ने बहुत प्रयास किया। उन्हीं महापुरुषों में एक भगवान परशुराम भी इस युद्ध को रुकवाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे थे। यह युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का संघर्ष नहीं था, यह ऐसा विनाशकारी युद्ध था जिसने पूरे आर्यावर्त की दिशा बदल दी। लाखों योद्धा मारे गए, अनेकों महान वंश समाप्त हो गए, अनेकों राज्यों का अस्तित्व मिट गया। परंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर युद्ध रोकने का प्रयास किया। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया। भीष्म और द्रोण ने भी समझाने की कोशिश की। इनके अलावा भगवान परशुराम भी इस विनाश को रोकना चाहते थे। भगवान परशुराम की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान परशुराम तथा भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार जब कौरवों और पांडवों में युद्ध की संभावना अत्यंत प्रबल हो गई, दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे, तब महर्षि परशुराम स्वयं कौरवों की सभा में पहुँचे। यह वही भगवान परशुराम थे जिन्होंने त्रेता युग में अनेकों अत्याचारी राजाओं का अंत किया था। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके शिष्य थे। भगवान परशुराम के अनुभव, ज्ञान और पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं था। कौरवों की सभा में पहुंचकर भगवान परशुराम ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को उपदेश देने के बजाय एक प्राचीन कथा सुनाई। वो जानते थे कि कभी कभी सीधे सलाह से अधिक प्रभाव एक उदाहरण डालता है। भगवान परशुराम ने कहा, पूर्व काल में एक लंबोदर नाम का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसका प्रभाव इतना था कि संपूर्ण पृथ्वी उसके अधीन थी। उसके पास विशाल सेना थी, असीम धन था और उसने अनेकों युद्ध जीते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। यह उसका सबसे बड़ा शत्रु था। राजा हर सुबह ब्राह्मण, क्षत्रिय और विद्वानों को बुलाकर अपने दरबार में उनसे एक ही प्रश्न पूछता था, क्या इस संसार में कोई ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरा सामना कर सके? क्या कोई ऐसा पुरुष है जो मेरे बराबर या मुझसे श्रेष्ठ हो? शुरू में यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा था, लेकिन धीरे धीरे यह उनके अभियान में बदल गया। राजा को लगने लगा कि संसार में उसके समान कोई नहीं है। उसने विजय को ही अपनी योग्यता का अंतिम प्रमाण मान लिया। जो व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा समझने लगे, उसका पतन आरंभ हो जाता है। लेकिन राजा लंबोदर यह बात नहीं समझ पाया। दरबार में उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को बार बार समझाया। विद्वानों ने कहा कि संसार बहुत विशाल है, केवल कुछ युद्ध जीत लेने से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाता। लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अतः एक दिन ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि तुम वास्तव में अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहाँ नर और नारायण नाम के दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। यदि तुम स्वयं को इतना महान योद्धा मानते हो
तो जाकर उनका सामना करो। राजा को यह चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगी। वह विशाल सेना हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ा। उसके मन में विश्वास था कि वह किसी भी योद्धा को पराजित कर सकता है। जब राजा गंधमादन पर्वत पर पहुंचा तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा। सामने दो तपस्वी बैठे थे। उनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल था। उनकी नसें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे किसी योद्धा की तरह नहीं बल्कि साधारण ऋषियों की तरह प्रतीत हो रहे थे। राजा उन तपस्वी को देखकर हंस पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इन तपस्वियों को संसार का महापुरुष कहा जा सकता है। राजा उनके पास जाकर अपना परिचय दिया और कहा कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी जीत ली है। अब मैं आप दोनों से युद्ध करने आया हूँ ताकि यह सिद्ध हो सके कि संसार में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। नरनारायण ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया। नरनारायण ने कहा, राजन, यह आश्रम तप, शांति और धर्म का स्थान है। यहाँ युद्ध नहीं होते। यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो किसी अन्य स्थान पर जाओ, लेकिन अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। राजा ने नरनारायण की बात सुनने से इनकार कर दिया। राजा बार बार युद्ध की मांग करता रहा, पर नर और नारायण उसे समझाते रहे, लेकिन उसके भीतर का अभिमान और उसके भीतर का विवेक दूर जा चुका था। जब राजा किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब नर ऋषि उठे। उन्होंने पास पड़ी सीख अपने हाथ में ली। राजा और उसकी सेना यह देखकर हंसने लगी। उन्हें लगा कि यह तपस्वी हमारा सामना कैसे करेगा, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, उसने राजा के पूरे अहंकार को मिटा ही दिया। नर ऋषि ने उसी सिक से राजा को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने कहा, तुम अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर आओ, अपनी पूरी सेना बुला लो। आज तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। जब राजा ने अपनी विशाल सेना को युद्ध का आदेश दिया, तब हजारों सैनिक रथ, घोड़े, हाथी के साथ नर ऋषि की ओर बढ़ने लगे। राजा को पूरा विश्वास था कि यह युद्ध कुछ क्षण में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने साधारण तपस्वी नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त दिव्य पुरुष खड़े थे। जैसे ही सेना ने आक्रमण किया, नर ऋषि ने उस सीख को मंत्र के द्वारा अस्त्रों में परिवर्तित कर दिया। देखते ही देखते हजारों बाण एक साथ सेना पर बरसने लगे। सैनिकों में हाहाकार मच गया। जिस राजा ने अपनी सेना की शक्ति पर अभिमान था, वह आश्चर्य से देखता रह गया। महाभारत काव्य के अनुसार नर ऋषि द्वारा छोड़े गए उन दिव्य बाणों ने राजा के सैनिकों की आँख, कान और शरीर के विभिन्न अंगों को क्षत विक्षत कर दिया। राजा की पूरी सेना कुछ ही समय में असहाय हो गई। वे समझ नहीं पाए कि यह कैसी शक्ति है जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उनकी और उनकी सेना को पराजित कर रही है। राजा दंभोदर ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध जीते थे, लेकिन ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि वह जिन तपस्वियों को दुर्बल समझ रहा था, उनकी वास्तविक शक्ति अपार थी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा नर ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी और बोला कि मेरा अहंकार ही मेरी पतन का कारण बन गया। तब नर ऋषि ने उसे उठाया
और कहा कि राजा, सबसे बड़ा आभूषण बल नहीं, धर्म और नम्रता होती है। शक्ति तभी उपयोगी है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। यदि शक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। नर ऋषि ने आदेश दिया कि वह धर्म के मार्ग पर चले, ब्राह्मण और संतों का सम्मान करे और अपने अहंकार का त्याग कर दे। राजा ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और सादगी के साथ अपने नगर को लौट गया। यह कथा सुनाकर भगवान परशुराम कौरवों की तरफ देखते हुए दुर्योधन से बोले, यह केवल एक पुरानी कथा नहीं है, इसका संबंध वर्तमान समय से भी है। भगवान परशुराम ने इसके आगे कहा, उस समय जिन नर और नारायण ने राजा दंभोदर का अभिमान तोड़ दिया था, वही नर और नारायण आज पृथ्वी पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित हैं। कौरवों की सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षि परशुराम ने आगे कहा कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, उसके पास गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्र है। श्री कृष्ण स्वयं उसके साथ खड़े हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं, जो युगों युगों से धर्म की रक्षा करते आए हैं। दुर्योधन, तुम समझते हो कि अपने मित्रों और अपने बल के कारण तुम विजय प्राप्त कर लोगे, तो यह तुम्हारी भूल है। मैंने अपने जीवन में असंख्य योद्धा देखे हैं, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण जैसा पुरुष दुर्लभ है। जब तक अर्जुन के हाथ में गांडीव है, श्री कृष्ण उसके सारथी हैं, तब तक उसे पराजित करना कठिन है। भगवान परशुराम ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वह अपने अहंकार का त्याग करे और पांडवों से संधि कर ले। युद्ध से किसी का कोई भला नहीं होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, कुलों का विनाश होगा और आने वाली पीढ़ियां विनाश को याद करेंगी। अगर शांति स्थापित हो जाए तो यही सबसे बड़ा कल्याण होगा। तो राष्ट्र से बोले, उन्हें ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे उनका वंश सुरक्षित रहे, ना कि पूरे वंश का विनाश हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्योधन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुर्योधन अपने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डूब चुका था। उसने ना कृष्ण की बात मानी, ना विदुर की मानी और ना भीष्म की और ना ही परशुराम की। कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत हुआ, कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई, महान योद्धा मारे गए और कुरु वंश लगभग समाप्त हो गया। इस कथा से संदेश मिलता है कि विनाश इसी कारण होता है कि अहंकारी चेतावनी सुनना ही नहीं चाहता। तो धन भगवान परशुराम की बात मान लेता और पांडवों से संधि कर लेता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था, महाविनाश रुक जाता। जय भगवान परशुराम। श्रोता बंधु, महाभारत महाकाव्य की यह रोचक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।